नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। 6 प्रैक्टिस सेट अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पहले प्रैक्टिस सेट से शुरुआत आपको करना है और सभी के सभी को देख लेना है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से हमें अंत में आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक पेन और कॉपी ले लीजिए या फिर कमेंट्स में भी आप हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सभी को पता है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप पे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, जन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये निम्न में से किससे संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है और चारों की चारों आपके सामने हैं। आपको इन अवस्थाओं में से बताना है कि जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा जाता है वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है या फिर ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इंद्रिय गति अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, ये दूसरी अवस्था होती है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं होती है उसमें ये दूसरी अवस्थाएं होती हैं और ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यहाँ जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया, V.N. झा के, वुडवर्थ के, हर्लॉक के या फिर जेम्स ड्रेवर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, तो याद रखिएगा ये V.N. झा के द्वारा कहा गया कथन है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ पर कथन दिया गया है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि व लैंगिक विभिन्नताओं पर आधारित है, बुद्धि व प्रजातीय विभिन्नता पर आधारित है, व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित है या फिर व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर आधारित है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका होगा ये व्यक्तिक विभिन्नता पर यहाँ जो कथन दिया गया है ये आधारित है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। आंतरिक अभिप्रेरक है, बाह्य अभिप्रेरक है, दैहिक अभिप्रेरक है या फिर मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। यहाँ पर जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है एक व्यक्ति के लिए, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ये एक आंतरिक अभिप्रेरक होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, माँ को सच्ची प्रेमिका और पिता को सच्चा शिक्षक बताया है, किसके द्वारा बताया गया है या किसने बताया है। रूसो ने, कमेनियस ने, हर्लोक ने या फिर ड्रेवर ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूसो ने। याद रखिएगा, माँ को सच्ची प्रेमिका और पिता को सच्चा शिक्षक रूसो के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। डेविस वेस्लर ने, अल्फ्रेड बीने ने, स्पीयरमैन ने या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो याद रखिएगा ये किया था अल्फ्रेड बीने ने। याद रखिएगा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया गया था वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। कब किया था, 1905 में। यदि सन पूछे तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1905 में किया था अल्फ्रेड बीने ने। अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अपने विषय में पूछा गया है कि अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। स्वानुभूति, आत्मवर्णन, आत्मनियंत्रण या फिर स्व अवधारणा। तो यहाँ पर अपने विषय में बताने के लिए आपको शब्द बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा आत्मवर्णन। अपने विषय में बताने के लिए आत्मवर्णन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अपने विषय में स्वयं की विचारधारा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि चारों विकल्प एक समान है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका अलग है। अपने विषय में स्वयं की विचारधारा के लिए
किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? स्वानुभूति, स्व अवधारणा, आत्मसम्मान या फिर आत्मवर्णन। 8वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका स्व अवधारणा। याद रखिएगा, अपने विषय में स्वयं की विचारधारा के लिए स्व अवधारणा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? त्रिस्तरीय सिद्धांत यानी कि जो 3 रूप बताए हैं उसमें से एक रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। व्यवहारिक बुद्धि है, प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधन पूर्ण बुद्धि है या फिर गणितीय बुद्धि है। तो यहाँ पर बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप बताना है स्टर्नबर्ग का, तो ये होगा व्यवहारिक बुद्धि। इन्होंने कितने रूप बताए हैं? त्रिस्तरीय यानी कि 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, ये 3 रूप इन्होंने बताए हैं। तो जो पहला यहाँ पर विकल्प होगा व्यवहारिक बुद्धि, ये यहाँ पर सही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर आपका होगा जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक जो पहलू है इसकी उपेक्षा होती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न है, बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो बालक में हड्डी बड़ी होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। अस्थि निर्माण, अस्थि विकास, अस्थि विवृद्धि या फिर हड्डियों पर कैल्शियम का जमा होना। तो बालकों में जो हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं वो अस्थि निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि निर्माण। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है या फिर माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में सहचरित होना वंशानुक्रम है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। साहचर्य के नियम है। यहाँ पर देखिए साहचर्य के नियम कौन से हैं ये आपको बताना है। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या फिर ये सभी। तो यहाँ पर साहचर्य के नियम के बारे में पूछा गया है, तो तीनों विकल्प यहाँ पर साहचर्य के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है या फिर चिंतन है? तो इसका आंसर क्या होगा? सही आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्या है? सीखना है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो याद रखिएगा इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? 5। फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुखी अवस्था जो कि जन्म से 1 वर्ष तक की होती हैं, गुदी अवस्था जो कि 2 से 3 वर्ष तक की होती हैं, लैंगिक अवस्था जो कि 4 से 5 वर्ष तक की होती हैं, सुसुप्त अवस्था या फिर आदर्श अवस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं, और अंतिम अवस्था है 5वीं जननी अवस्था या फिर जनेंद्रिय अवस्था। ये 12 से 20 वर्ष तक की होती हैं। ये किसके द्वारा होती हैं? फ्रायड के। याद रखिएगा 5 अवस्थाएं होती हैं और 5 अवस्था में आपको बता चुका हूँ और उन अवस्थाओं की अवधि भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? 4th वाला। चलिए, वंचित बच्चे कहलाते हैं। जो वंचित हो जाते हैं उन बच्चों को क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाते हैं? अपंग बच्चे, अभावग्रस्त बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे या फिर प्रतिभाशाली बच्चे। यदि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। देखिए बच्चे वंचित हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? अभावग्रस्त बच्चे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 17वां प्रश्न, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या फिर बाल अपराधी। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? तो ये कौन सा बालक कहलाएगा? बाल अपराधी। याद रखिएगा इस प्रकार का जो बालक है वो बाल अपराधी बालक कहलाएगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा।
एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या फिर प्रभावशाली भूमिका में? किस प्रकार कार्य करना चाहिए एक शिक्षक को? तो उसे प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए एक शिक्षक को। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य को पहचानना है। व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीति चेतना, व्यवहार परिवर्तन या फिर स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य कौन सा है? तो ये होगा हमारा व्यवहार में परिवर्तन या फिर व्यवहार परिवर्तन। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आपको बताना है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या फिर मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार सबसे अच्छी है विषय वस्तु। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सरल सा है, काफी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण, मूर्त सक्रियात्मक चरण और औपचारिक सक्रियात्मक चरण। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले प्रश्न में आपको बता चुका हूं, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी? वो चारों अवस्थाएं आपके सामने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका होगा संवेदी प्रेरक चरण। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षण की या फिर नियंत्रणकर्ता की? तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पूछी गई है, किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये सुगमकर्ता की होनी चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है? शिक्षार्थी का उत्प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य? यहाँ पर अधिगम को कौन सा विकल्प या फिर कौन सा कथन प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो वो करता है शिक्षार्थी की परिपक्वता। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें प्रत्यास्मरण, रटना और समझना हो, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक हो, ड्रिल और अभ्यास हो या फिर पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना हो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना हो। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्तस्थान और रिक्तस्थान है, निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है या फिर सक्रिय और सरल है? क्या होगा? 25वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है, कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। किस प्रकार का है? सक्रिय और सामाजिक। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि? तो वो कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। याद रखिएगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन? क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से या फिर कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखाचित्र? प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को
स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो स्तंभाकृति कहलाती है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत महत्व होता है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? इंपॉर्टेंट कथन है, रूसो का, हर्लॉक का कथन है, पेस्टलोजी का है या फिर ड्रेवर का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो यहाँ कथन दिया गया है ये पेस्टलोजी द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, भारत में किशोर सुधार गृह स्थित है। जो भारत में किशोर सुधार गृह है ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, नासिक में, आगरा में या फिर दिल्ली में? तो ये है ग्वालियर में। याद रखिएगा, भारत में जो किशोर सुधार गृह है ये ग्वालियर में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 7वां प्रैक्टिस सेट इसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। और ऐसा ही यदि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज़ एक बार शाम को विजिट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती हैं। तो एक बार जरूर हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।